हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। साहस इंस्टीट्यूट में मैं जिनल शाह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमएस यूनिवर्सिटी ने अपनी इंटरनल एग्जाम डिक्लेयर कर दी है फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स, राइट। और इस सीईई के एग्जाम के अंतर्गत आपकी फर्स्ट इंटरनल एग्जाम शुरू होने वाली है और साहस इंस्टीट्यूट अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल एग्जाम ओरिएंटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ईईटी एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी सब्जेक्ट का फर्स्ट मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी कि भाई आपको एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से देना है और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ईईटी सब्जेक्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जहां पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, who among the following are considered to be the father of modern economics। मतलब यहाँ पे हमें जो जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑथर दिए हैं उन सभी ऑथर में से कौन से ऑथर ऐसे हैं, कौन से इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं मैं सभी ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट यूनिट ओरिएंटेड और सेकंड यूनिट ओरिएंटेड मिल जाए। तो जिसमें फर्स्ट हमें दिया है एडम स्मिथ सर। हाँ, एडम स्मिथ सर जो है जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। नाउ सेकेंड ऑप्शन है हमारा अल्फ्रेड मार्शल सर। अल्फ्रेड मार्शल सर है जिन्होंने हमें वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी और उनको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हमारा लियोनल रॉबिन्स ऑप्शन। लियोनल रॉबिन्स जो है जिनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हमारे पास जो जितने भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उनके बारे में उन्होंने गाइड किया था। एंड लास्ट है हमारे पॉल सैमुअल्सन सर, जिन्होंने इकोनॉमी की ब्रीफली डेफिनेशन प्रेजेंट की थी, जहां पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स के बारे में उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज हु इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ इकोनॉमी, तो यहां पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ सर। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, हु गिव द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि भाई हमें वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की थी, तो एडम स्मिथ सर। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए, एडम स्मिथ सर, जिन्होंने हमें वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। बाकी के भी ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके कि भाई वेलफेयर की डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की थी तो आपको पता चले। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है हमें अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने हमें वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। थर्ड है लियोनल रॉबिन्स, जिनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ओरिएंटेड हमें डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। एंड पॉल सैमुअल्सन सर है, तो भाई पॉल सैमुअल्सन सर ने हमें अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। Then our third question, that is the economic problem of how to produce refer to the decision। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे जो क्वेश्चंस है प्रॉब्लम ऑफ, तो इन सभी में प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस वो किस तरीके से हम लोग डिसीजन जिसमें किस तरीके से ले सकते हैं, कौन सी पॉइंट्स को उसमें कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, तो जिसमें हाउ टू प्रोड्यूस है उसमें कौन सी चीजों को कंसिडर किया जाएगा। तो जिसमें फर्स्ट है हु शुड बी गिवन द अथॉरिटी ऑफ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जो भाई जो भी जिसकी गुड्स और सर्विस को प्रोडक्शन की अथॉरिटी देता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, वो ये क्वेश्चन को सॉल्व करता है, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। नो, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सेकेंड, हाउ मेनी पीपल इज टू पॉपुलेशन आर टू बी एम्प्लॉय। यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग है। देन थर्ड, हाउ मच ऑफ अ करंट प्रोडक्शन शुड बी गो टूवर्ड्स कंजम्पशन रादर देन सेविंग। एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज विच ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक। यस, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है तो भाई प्रोडक्शन टेक्निक को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। सो अवर राइट आंसर, विच ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक टू बी यूज, कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक का आपने यूज किया है, वो हमें प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन उसे ओरिएंटेड कंसीडर करता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, विच ऑफ द production technique is to be used।
दोस्तों जैसा आपको पता ही होगा कि प्रोडक्शन टेक्निक हमारी दो तरीके की होती है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम लोग प्रोडक्शन कैसे करें, राइट। तो यही क्वेश्चन में हमें रेफर करवाता है। देन our fourth question, that is economic growth is a best depict by economic growth को हमें economic growth हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कब हमें पता चलता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, थ्रू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अगर आपको देखे तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। नाउ अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में इनसाइड होगा तो यहाँ पे आपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया हुआ होता है, ऐसा हमें पता चलता है, राइट। अगर आपने रिसोर्सेज का बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है तो आपको अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई देगी, ठीक है। और लास्ट, अगर आपने रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइजेशन किए हैं, मतलब नए रिसोर्सेज का यूज किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, तो आपका पीपीसी कर्व जो है वो आउटर साइड पे शिफ्ट होता है, बाहर के तौर पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे पीपीसी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है, मतलब आपने रिसोर्सेज का बेस्ट मैनर में यूटिलाइजेशन किया हुआ है और प्रोडक्शन किया है, वो आपको पता चलता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू हमारा पीपीसी कर्व जो है वो आउटवर्ड साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। इनसाइड होगा तो हमने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया है, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, वो हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, our fifth question, that is which of the following have a value in exchange। वैल्यू जो होती है वो दो तरीके होती है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। नाउ फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वैल्यू इन यूज के बारे में। तो जब जितनी भी कॉमोडिटी हमारे पास है उस कॉमोडिटी का हम लोग किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, और यूटिलाइजेशन लाइक फॉर एग्जांपल सनलाइट है जिनका हम लोग फुल डे यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू इन यूज बहुत ही ज्यादा होगी। हालांकि वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, तो भाई समथिंग इन रिटर्न, आप उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ देने वाले हो, विच इज कॉल्ड एज अ वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। सनलाइट के रिटर्न में हम कुछ देते नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि भाई आज हमने पूरा 3 घंटे सनलाइट का यूज किया था तो आज का बिल 200 रुपए हुआ, सूरज दादा मैं आपको देने के लिए आता हूं, हम लोग ऐसा प्रेजेंट करते नहीं है। सो वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, तो वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब आप समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ ना कुछ देने वाले हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को वैल्यू इन एक्सचेंज में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ वैल्यू इन एक्सचेंज। जितने भी गुड्स हमें डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं तो उसमें कौन सी ऐसा है कि जिसकी वैल्यू इन एक्सचेंज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है बुक्स, यस बुक्स की वैल्यू इन एक्सचेंज होती है। स्टिल हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस हमारे डिस्कस कर ले, जिसमें सेकंड दिया है एयर, एयर की कोई भी वैल्यू इन एक्सचेंज होती नहीं है, एयर के रिटर्न में कुछ भी दिया जाता नहीं है। थर्ड है हमारा सनलाइट, सेम मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया है। एंड लास्ट वन दैट इज रोटन एग, मतलब जितने भी एग खराब हो चुके हैं वो सारे एग की भी कोई वैल्यू इन एक्सचेंज होती नहीं है, खराब हुए अंडे की कोई भी वैल्यू होती नहीं है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज बुक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अवर सिक्स क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी एज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे जितना भी हमें जितने भी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी एज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ओरिएंटेड कौन सा स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट, इट इज एक्सेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड्स ओवर अ सप्लाई। दोस्तों स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी मतलब अछत, अछत मतलब जब गुड्स जितनी भी लोगों ने डिमांड की है सामने उतने गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस चीज को स्कैरसिटी बोला जाता है। तो सेम हमें यहाँ पे बताया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमें इस बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है कि भाई हमारा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी अवेलेबल है। तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है कि जो हमें प्रेजेंट करता है, इट इज द एक्सेस of demand for goods over its supply।
मतलब जितना सप्लाई है उसके सामने गुड्स और सर्विस की डिमांड ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन हमारी स्कैरसिटी की सिचुएशन हो सकती है। स्टिल बाकी सारे भी ऑप्शन डिस्कस कर ले, जिसमें फर्स्ट सेकंड बताया है इट ओनली अफेक्ट द डेवलपिंग कंट्रीज, नो। थर्ड, इट कैन बी सॉल्व परमानेंटली बाय द अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमें पूरा डिस्क्राइब करना है स्कैरसिटी की, हमें डेफिनेशन प्रेजेंट करनी है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। सो यस, आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 7th एमसीक्यू है, जिसमें हमें क्या बताया है, तो भाई द पॉल सैमुअल्सन डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज अलोकेट द स्कैर्स रिसोर्सेज। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, जहां पे हमें स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जिसमें हमें क्या बताया है, पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है। तो पॉल सैमुअल्सन डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज अलोकेट अ स्कैर रिसोर्सेज, वो स्कैर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं जिसके बेसिस पे उनको बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये डेफिनेशन हमारी कैसी है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट हमें जो दिया है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग from a part of whole, from particular to general or form of individuals to universe। that is basically हमने दो मेथड देखी थी प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग के, जिसमें दो मेथड हमने देखा था, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। नाउ इंडक्टिव मेथड में क्या था, तो भाई इंडक्टिव मेथड क्या थी, तो इंडक्टिव मेथड मतलब इंडिविजुअल टू जनरल, मतलब हमने एक पर्सन की जो थियरी है वो सभी पर्सन की थियरी पे अप्लाई किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, शुगर खाने से पर्सन ए को डायबिटीज हुआ है, बी पर्सन को डायबिटीज हुआ है, सी पर्सन को डायबिटीज हुआ है, तो हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि भाई सभी को शुगर से डायबिटीज हो सकता है। सपोज ऐसा है कि पर्सन ए है, पर्सन ए ने बिजनेस शुरुआत की, उसने प्रॉफिट चाहिए, उस एज पर्पस उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की है। सेम पर्पस पर्सन बी है, जिन्होंने भी बिजनेस की शुरुआत की है, उनका भी मेन मोटो यही है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो। पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से देखने जाए तो सभी पर्सन ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रॉफिट के बेसिस पे ही अपने बिजनेस की शुरुआत की है। तो हम लोग लास्ट में ये कंडक्ट कर सकते हैं कि सभी पर्सन ऐसे होते हैं दुनिया में कि अगर उन्होंने बिजनेस शुरुआत की है तो प्रॉफिट के बेसिस पे ही उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की है, कि भाई उनको बिजनेस में प्रॉफिट ही चाहिए। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, दैट इज अ इंडक्टिव मेथड। ये एग्जांपल किस में जाता है, इंडक्टिव मेथड, इंडिविजुअल की थियरी हमने होल यूनिवर्स पे अप्लाई की हुई है। ठीक है, दूसरा आता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, होल यूनिवर्स की थियरी हम लोग इंडक्टिव पे प्रोवाइड करते हैं, दैट इज बेसिकली इंडिविजुअल्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल, सभी पर्सन को प्रॉफिट चाहिए, सभी पर्सन को प्रॉफिट चाहिए मतलब पर्सन ए को भी चाहिए, बी को भी चाहिए, सी को भी चाहिए और डी को भी चाहिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, तो इंडिविजुअल टू यूनिवर्स मतलब इंडिविजुअल टू जनरल हमें प्रेजेंट करना है। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अगर आपको जनरल टू पर्टिकुलर पूछा होता तो आता है डिडक्टिव मेथड, इंडिविजुअल टू जनरल है तो आएगा इंडक्टिव मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ डैश ऑफ नेशन। आपको पूरी डेफिनेशन कंप्लीट करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको प्रोवाइड किया है। तो भाई इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पहला कौन सा आएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। सो पहले में आंसर आएगा वेल्थ। ठीक है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जिसमें आंसर आएगा हमारा वेल्थ। चलिए सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी है उसके बारे में बात करते हैं। इट फोकसिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द प्रोडक्शन। सो हमारे तीन फिलिंग द ब्लैंक्स दी है। इट इज अ प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। सेकेंड द फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, प्रोडक्शन, देन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेकेंड लिखेंगे हम लोग प्रोडक्शन, देन सेकेंड लिखा मैंने प्रोडक्शन, consumption and last one that is distribution, production, consumption and distribution of a goods and service। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन हमारा कौन सा है,
तो भाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन अ रिलेशन टू एंड्स एंड डैश इट इन्वॉल्व द अलोकेशन ऑफ डैश रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स। यहाँ पे भी सेम हमें ऊपर के क्वेश्चन के जैसा फिलिंग द ब्लैंक्स ही दिया हुआ है और हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन ए रिलेशन टू एंड मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्कैरसिटी। स्कैरसिटी फर्स्ट में आएगा, स्कैरसिटी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, स्कैरसिटी। यहां पे भी मैं लिख लेती हूं। चलिए आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द अलोकेशन ऑफ, अलोकेशन किसका अलोकेशन करना है हमें, स्केयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो हमें प्रोवाइड कर दिया है लेकिन रिसोर्सेज हमारे कैसे है, लिमिटेड और स्केयर। सो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा हमारा स्केयर। एंड थर्ड है टू सेटिस्फाई डैश वांट्स। तो वांट्स हमारे कैसे होते हैं, अनलिमिटेड, तो थर्ड में आंसर आएगा अनलिमिटेड। ठीक है, पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन अ रिलेशन टू एंड्स एंड स्कैरसिटीज। इट इन्वॉल्व द अलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें जो पॉइंट दिया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ। मार्शल सर के इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक में क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती है, तो भाई ऑलरेडी ये जो डेफिनेशन है वो हमारी अल्फ्रेड मार्शल सर की ही है। डिस्ट्रीब्यूशन की चीजों को कंसीडर किया जाता है। चलिए देखते हैं कौन सी चीजें हमें ऑप्शंस में दी है। फर्स्ट है प्रोडक्शन, नो, मार्शल सर की डेफिनेशन में तीनों चीजों को कंसीडर किया है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो यस, राइट आंसर बी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो अकॉर्डिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी as a person consumption more and more unit of one goods, the marginal utility माने एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ यूटिलिटी। जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज गुलाब जामुन है, आपने पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, जितने भी आप आगे आगे कंज्यूम करते जाओगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी माने सेटिस्फेक्शन, जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी माने वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ये जो यूटिलिटी है वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहला खाया बहुत खुश हुए, दूसरा खाया थोड़ा सा अच्छा लगा, बाकी जितने आगे, सपोज ऐसा है 10 गुलाब जामुन आपने खाए, 10 में पे आप बोल दोगे बस अभी मैं नहीं खा सकता, मेरे को उल्टी हो जाएगा, राइट। तो सेम यही क्वेश्चन दिया है कि जैसे जैसे आप एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो भाई मार्जिनल यूटिलिटी हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है हमारा डिक्रीज वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी डिक्रीज। चलिए 13 नंबर का हमारा जो एमसीक्यू है, जिसमें क्या बताया, द ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू। तो भाई ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन, एजुकेशन, हेल्थ के पीछे आप ह्यूमन के एजुकेशन और हेल्थ के पीछे इन्वेस्ट करते हो, विच इज कॉल्ड एज ए ह्यूमन कैपिटल। तो ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पे कौन सा दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल असेट्स ओन बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नो, फिजिकल असेट नहीं, आपने ह्यूमन के एजुकेशन, उसकी स्किल, नॉलेज जिसके बेसिस पे बढ़ता है, उन चीजों को ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर किया जाता है। दूसरा, अ फिजिकल असेट ओन बाय इंडिविजुअल्स बिजनेस बट डू नॉट बाय द गवर्नमेंट। नो। थर्ड, द अक्यूमुलेटेड स्किल एंड नॉलेज। यस, स्किल एंड नॉलेज को ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर किया जाता है, जिसके बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, बढ़ती है, उसका नॉलेज बढ़ता है। तो यस, ऑप्शन सी, दैट इज द accumulated skill and knowledge of workers। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर 14 जिसमें हमें क्या बताया है, हाउ डज वेल्थ इन्फ्लुएंस द सोशल वेलफेयर।
वेल्थ वो सोशल इन्फ्लुएंस किस तरीके से कंसीडर होता है, मतलब हाउ डज वेल्थ इन्फ्लुएंस, वेल्थ किस तरीके से सोशल वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करता है। सो वेल्थ हमारे सोशल वेलफेयर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये हमें पूरा वन लाइन में आंसर लिखना है। तो आंसर में क्या आएगा, तो भाई जिस तरीके से वेल्थ बढ़ता है, तो वेल्थ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम लोग हमारा वेलफेयर बढ़ाएंगे, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीज़ें के पीछे हम लोग पैसा ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो देखिए आंसर में क्या लिखना है, सो भाई इंक्रीज वेल्थ कैन improve social welfare by providing, कौन सी सर्विसेज बढ़ेगी, मोर एजुकेशन, मोर रिसोर्सेस फॉर, किसके लिए हम लोग ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज के लिए। देखो दोस्तों, आप जितने भी आंसर लिख रहे हो अच्छे हैंडराइटिंग में, जो पेपर चेकर है उनको पता चले उस तरीके से लिखना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ दिस इज अ नॉट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम में कौन से प्रॉब्लम को नॉट मतलब कौन से प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं किया जाता। देखिए पहले तो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन से है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम इसमें कंसीडर नहीं किया जाता, तो पहला ऑप्शन है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है। सेकेंड है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस भी कंसीडर होता है। देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये भी कंसीडर होता है। एंड अवर लास्ट ऑप्शन दैट इज हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए। तो यस, ये हमारा प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम में कंसीडर होता नहीं है। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यस, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट मॉडल पेपर हमारा ईईटी सब्जेक्ट का आज हमने डिस्कस किया, जिसमें सारे ऑप्शन के साथ मैंने आपको आंसर बताए ताकि आपको ऑप्शन ट्विस्ट करके भी पूछे तो आपको पता चले। ऐसे सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स हमारी साहस स्मार्ट स्टडी ऐप पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और हमारे सभी ब्रांच पे आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन और एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, और किस तरीके से स्टडी करना है वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एड्रेस भी दिया है, आप ब्रांच पे आके विजिट कर सकते हो, ठीक है। और सभी सेशन को पाने के लिए साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को सब्सक्राइब कर दे ताकि सभी इंफॉर्मेशन और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स भी आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन मैं जिनल शाह आपसे विदा होती हूँ। जय हिंद।